सिर्फ एक्सेल में आईडी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करें और एक्सेल ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करें। बेसिक सैलरी, ऑटोमेटिक ओवरटाइम, बोनस, टैक्स और डिटेक्शन सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कोई भी आईडी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नाम भी खुद आता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद होके आपके सामने कैलकुलेट होके आती हैं। तो ये कैसे बनता है और इस पे हमें क्या क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्प्लॉय डेटा जो है वो मैंने यहाँ मेंशन करके रखा हुआ है सारे का सारा। ये तो बेसिकली हमें पहले से ऐड करना पड़ता है, फिर पेरोल है, फिर इसी तरह पेरोल डैशबोर्ड है, फिर स्लिप इससे क्रिएट हुई है। तो ये कैसे करना है, तो चलते हैं अपने आज की वीडियो पे जिसमें हम सीखेंगे कि हमने ऑटोमेटिक एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे पेरोल पे आ जाएं तो पेरोल पे सिर्फ ये जो चीजें मैनुअली हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, बाकी जो हमने फॉर्मूले लगाने हैं वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वो आएगा, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी निकालनी है, इक्वल करेंगे, इक्वल करके यहाँ हमने अपनी शीट पे आना है और इधर हमने क्या करना है A2 टाइप कर देना है। A2 टाइप करके इंटर हिट करेंगे तो ये नीचे सारे का सारा खुद ऑटोमेटिकली जी लिखने हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के लिए यहाँ पे एक फार्मूला हमने यूज करना है जो कि इफ एरर के साथ एक्स लुकअप होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट ये निकालने हैं तीनों, तो इनके लिए एक ही फार्मूला यूज होगा जो कि है हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, नजर आता रहेगा, इक्वल। सबसे पहले इफ एरर का यहाँ शुरू में मैं इस्तेमाल करूंगा और इस्तेमाल हम करेंगे एक्स लुकअप टाइप करने। एक्स लुकअप टाइप करने के बाद आपने एक्स लुकअप लगाने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे A2 कामा लगाना है आपने और अपनी शीट पे आ जाना है। इस शीट पे आने के बाद आपने इस डेटे को सिलेक्ट करना है, यानी कि इसको सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे A2 जो लगाया है इस A2 को ये यहाँ पे क्रॉस मैच करे। क्रॉस मैच करने के बाद हमारे पास कामा लगाने हैं। कामा लगाने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय के नाम चाहिए, तो एम्प्लॉय के नाम दे देने हैं। नाम देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है, कामा लगा के 2 बार डबल कोड। डबल कोड का मकसद है खाली छोड़ देना और इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें सारे के सारे नाम खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्लॉय आ चुके हैं। अच्छा, ये आने के बाद हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे अगर डिपार्टमेंट की जगह अगर एम्प्लॉय नाम की जगह फादर है, हमने डिपार्टमेंट निकालना था, तो हमने यहाँ पे रोल पे जाना है, इसी फार्मूले को कॉपी पेस्ट करने हैं। तो सी को छोड़ के यहाँ पे हमने डी 2 बार टाइप कर देने, डी कॉलन साइन फिर डी और इंटर हिट। जैसे ही इंटर हिट करेंगे यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट अपीयर हो जाएगा। फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर दें। डी के बाद हमारे पास आता है ई लिख के कॉलन साइन फिर ई और इंटर हिट करें तो आपकी डिजिग्नेशन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी। अब हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो बेसिक सैलरी के लिए भी फार्मूला जो लगेगा वो तो यही रहेगा, तो इसलिए मैं इसी फार्मूले को यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इस जगह पे लास्ट पे हमने यहाँ तब्दीली करनी है कि हमें यहाँ पे एफ फाइंड करना है। तो एफ कॉलम में जो डेटा है वो हमें यहाँ पे दे, तो इंटर कर दें तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही इंटर किया बेसिक सैलरी ऑटोमेटिकली एक्स लुकअप के साथ आ चुकी है। एक्स लुकअप बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहा है, एक्स लुकअप पहले हमारा यहाँ पे A2 में डेटा देख रहा है कि पीछे हमने एम्प्लॉय आईडी क्या दी हुई है, फिर एम्प्लॉय डेटाबेस में जा रहा है, वहां पे इसको इसके साथ क्रॉस मैच कर रहा है कि A1 में क्या ये डेटा है, ये एम्प्लॉय आईडी है नहीं है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर ही एफ जो हमारा एफ कॉलम है उसके अंदर जो डेटा है उसको यहाँ हमें ला के दे रहा है। तो ये इसका काम है हमारे पास। अब हाउसिंग निकालने का तरीका यह बेसिक सैलरी से निकलता है, तो इक्वल लगाया, बेसिक सैलरी को आपने सिलेक्ट कर लेना है या E2 टाइप कर देना है। जैसे ही टाइप करेंगे मल्टीप्लाई करने हैं, कितने परसेंट आप इसको मेडी अलाउंस देंगे, हाउस अलाउंस देंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 8%। तो 8% टाइप करके आप इंटर हिट कर दें तो यहाँ पे आपके अलाउंस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देन मेडिकल अलाउंस आ जाता है, तो मेडिकल अलाउंस में भी सिचुएशन सेम ही है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और मेडिकल अलाउंस रख लेते हैं 12%। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो भी सेम टू सेम ही रहेगा, तो ट्रांसपोर्ट का जो अलाउंस है वो कर देते हैं 15%। जैसे ही 15% किया ये यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली। ओवर टाइम हमने खुद मेंशन करना है कितने हैं या कितना नहीं है।
फिर बोनस जो है, बोनस भी हमने खुद लगा दिया है, मैन्युअली लगाया हुआ है। अब ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो ग्रॉस सैलरी के लिए बेसिकली यहां पे हमारे पास क्या होगा, हमने इक्वल सम करने के बाद हमारा जो स्टार्ट है वो होता है यहाँ पे बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी हमारी आती है E2 कॉलन साइन E2 के बाद J2। अच्छा, J2 यहाँ पे मेंशन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर हिट करें। यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो कैलकुलेट होके आ चुका है, ग्रॉस सैलरी जो है आपकी वो यहाँ पे मेंशन हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला यहाँ बनता है वो बनता है जी टैक्स का। अब टैक्स के लिए टैक्स जो निकलेगा ये है, हमने निकालना है सैलरी के ऊपर से। तो ग्रॉस सैलरी का यहाँ पे हमने इफ का लॉजिकल टेस्ट करना है, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 ग्रेटर देन हो 1 लाख के, देन K2 से माइनस हो 1 लाख। आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई कर देना है इसको 7% के साथ, या आपका जो टारगेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करने। मैं यहाँ पे एक अपना जो सेटिंग है उसके हिसाब से कर रहा हूं, तो इंटर हिट करने। जैसे ही इंटर हिट किया, नीचे तमाम के तमाम जो डेटा है हमारा वहां पे ये अप्लाई हो चुके हैं। ये जहां पे नहीं आ रहा, जैसे कि यहाँ पे इसने नहीं दी हुई, तो इस तरह का अगर आपके पास सिचुएशन आती है तो आपने लास्ट में डबल कोड ऐड करने। तो डबल कोड जैसे ही ऐड करेंगे आपके पास जो एरर वाला सीन है वो स्किप हो जाएगा। लोन जो है वो आपसे जो लिया हुआ होगा वो आपने खुद टाइप करना है। अदर डिटेक्शन कोई भी चीज होगी वो टाइप कर देनी है। यहाँ पे आपने वैसे ही बगैर फार्मूले के टोटल डिटेक्शन के लिए आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद N2 टाइप करना है, माइनस करना है N2 अदर डिटेक्शन। माइनस हमने किससे करना है जी, टैक्स से। तो टैक्स का जो सेल एड्रेस है वो आपने चेक कर लेना है, L2 आता है, यहाँ पे आपने L2 टाइप करके इंटर हिट कर देने हैं। तो आपके पास ये चीज जो है ये ऐसे आ जाएगी। अगर आप L2 पहले लिखते हैं तो आप पहले यहाँ पे L2 कर दें और बाद में N2 कर दें, अगर वैल्यू में प्लस माइनस का इशू आपको नजर आता है। उसके बाद नेट सैलरी के लिए हमने क्या करना है, नेट सैलरी के लिए इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है K2 आप अगर देखें तो आपके पास ग्रॉस सैलरी आती है, उससे माइनस करना है आपने टोटल डिटेक्शन को। तो O2 टाइप करके इंटर हिट करें तो आपकी ये जो नेट सैलरी है वो बनती है 1,21,333 रुपए पहले की। उसके बाद ये आपने मैन्युअली पहले ही बना के मैंने रखा हुआ है। आप इसको बनाना चाहें कि पहले की वीडियो में प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे उनमें हम ये काम कर चुके हैं। अच्छा, इन दोनों फार्मूलों में अगर देखें तो एक है वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो इस वैल्यू को हटाने के लिए हमने इधर पीछे एरर का फार्मूला इस्तेमाल करना है। देन यहाँ कामा लगाने हैं आपने, ये अदर डिटेक्शन आपने लगा के इंटर हिट कर देने। अब वो जो वैल्यू वाला ऑप्शन है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर अगर आपके पास इधर और कोई भी ऐसा आता है जिसमें वैल्यू या इस तरह की कोई एरर लगा हुआ आता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरोल। पेरोल को यहाँ पे मैं जूम करता हूं तो आप देखिए पेरोल में हमने जो फार्मूले लगाने हैं उनको हमने कैसे रखना है। तो उनके लिए हमने सबसे पहले जो टोटल एम्प्लॉय है वो ही निकालने हैं। तो टोटल एम्प्लॉय निकालने के लिए हमने काउंट ए का फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल काउंट ए लगाने के बाद हमने एम्प्लॉय डेटाबेस पे जाना है। एम्प्लॉय डेटाबेस पे जानते ही आपने यहाँ पे फर्स्ट वन एम्प्लॉय की आईडी जो है ये सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर हिट करना है। तो ये आपको बता रहा है कि जी आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, 31। अब ग्रॉस सैलरी जो है ये आपने निकालनी है, तो इक्वल लगाएं, सम ब्रैकेट स्टार्ट, पे रोल पे जाएं। पे रोल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ग्रॉस सैलरी जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से टॉप से पूरे का पूरा, और इंटर हिट कर देना है। तो ये आपको बता रहा है ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। फिर टोटल डिटेक्शन निकालने के लिए भी आपने सेम टू सेम यही फॉर्मूला। अच्छा जी, टोटल डिटेक्शन निकलने के बाद आपने आना है टोटल नेट पे रोल पे। इस पे भी वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद यहां पे आपने क्या करना है, P2 से लेकर आपने यहां पे लिख देना है जी P31। इंटर हिट करें, ये टोटल नेट पे आ जाएगी आपके पास। फिर आपने यहां पे पेड एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए फॉर्मूला यूज करने हैं। तो इसके लिए आपके फॉर्मूला आएगा काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पे रोल पे जाना है आपने। यहाँ पे रोल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे
क्यू वाला जो डेटा है आपका, इस सारे को कुछ इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेने। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर ही ऊपर कामा लगाने। ये जूम कर देता हूं, आपको नजर आ रहा होगा अभी। डबल कोट के अंदर लिख देने पेड। डबल कोट क्लोज करके इंटर प्रेस करें तो ये कह रहा है पेड जो आपके पास एम्प्लॉय आते हैं वो हैं 14। देन इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देने और पेड को हटा के यहां पे आपने लिख देना है पेंडिंग। पेंडिंग जो है वो 16 आ रहे हैं, आप पीछे रद्दोबदल करेंगे, यहां रद्दोबदल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि एम्प्लॉयज एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि हर डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय निकालने, एम्प्लॉय ऐसे कि हम पीछे जो डेटा हमने लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, इसके सामने इसके ऑटोमेटिकली खुद आ जाएं। और ये B13 जैसे है, B13 में एडमिनिस्ट्रेशन है, 14, 15, 16, 17, 18, तो इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद काउंट इफ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने क्या करना है, यहाँ पे रोल पे जाने। पे रोल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट पे आ जाना है। आपने डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कामा लगाना है और B13 टाइप कर देना है और इंटर हिट कर देना है। जैसे ही इंटर हिट किया, आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो 5 लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको कंट्रोल D करके डाउन फिल कर दें। IT में 8 बंदे हैं, अकाउंट में 2 बंदे हैं, HR 2 हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने ग्रॉस सैलरी निकालनी। ग्रॉस सैलरी में जो फॉर्मूला है ये सम का लगेगा, तो इसके लिए इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, आपने पे रोल पे जाना है। पे रोल पे आपके पास डिपार्टमेंट C जो है ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कामा लगाना है, B13 लिखने हैं, फिर कामा लगाना है और यहाँ पे आपके पास के नंबर का जो ग्रॉस सैलरी है इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर हिट कर देना है। जैसे ही इंटर हिट किया तो आपके पास ग्रॉस सैलरी हर डिपार्टमेंट की अलग अलग आ जाएगी। ऐसे ये आने के बाद आपने नेट सैलरी अगर निकालनी है तो नेट सैलरी के लिए भी यही फार्मूला है। आपने क्या करना है, इसी फार्मूले को कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेना है, यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ लास्ट पे जो के लिखा हुआ है इनकी जगह आपने PP टाइप कर देना है और इंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे नेट सैलरी जो है वो आपके पास इन सब की निकल के आ जाएगी कि ये आपकी नेट सैलरी एक एक की बन रही है। तो जो जो तब्दीली होगी वो आपको यहाँ पे नजर आती रहेगी। अब हमने आना है एम्प्लॉय सैलरी स्लिप पे, तो इसमें ये लिस्ट बना के पहले ही रखी हुई है, बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे बनाने के बाद आपने एम्प्लॉय के नाम जो निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम के लिए हमने इफ एरर का फिर इस्तेमाल करना है और उसके साथ एक्स लुकअप। इफ एरर एक्स लुकअप डालने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये कि हमने ये शीट दे दी, यानी कि इस शीट पे एम्प्लॉय आईडी जो है ये सिलेक्ट की और इसको लॉक कर दें परमानेंट। कामा लगाएं। कामा लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, डेटा पे जाना है और इस एम्प्लॉय आईडी को इसके साथ क्रॉस मैच करना है। फिर आपने कामा लगाना है और यहाँ पे जो B नंबर पे एम्प्लॉय है उसके साथ आपने इसको मैच करने हैं। ब्रैकेट क्लोज करके कामा लगा के 2 बार इन्वर्टेड कामा लगा के इंटर हिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है काशिफ। इसी को आपने कंट्रोल D कर देने। डाउन फिल करने के बाद आपने B की जगह जो है वो टाइप कर देने D। ये तब्दीली करने के बाद इंटर हिट करें तो डिपार्टमेंट आ रहा है IT, यहाँ D की जगह हमने EE प्रेस कर देने। अब आ रहा है जी डेजिग्नेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसी फॉर्मूले को आपने कॉपी कर लेने हैं और यहाँ नीचे बेसिक सैलरी में भी पेस्ट कर देने हैं। बेसिक सैलरी में जब आप पेस्ट करेंगे तो बेसिक सैलरी में जो तब्दीली करनी है वो आपने यहाँ पे करनी है, ई की जगह FF करेंगे, बेसिक सैलरी आपकी आ जाएगी। अब अलाउंस पे फॉर्मूला थोड़ा सा रद्दबदल करने हैं हमने, तो अलाउंस पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है, इफ एरर का इस्तेमाल करने हैं, एक्स लुकअप का इस्तेमाल करने हैं एक साथ, फिर C5 टाइप करने हैं, कामा लगाना है। C5 क्या है, ऊपर देखें तो यहाँ पे C5 एम्प्लॉय आईडी है। कामा लगाने के बाद आपने पे रोल पे जाना है। पे रोल पे आपने फर्स्ट कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेने, कामा लगाएं। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ऊपर फॉर्मूला बार में आपको डेटा नजर आ रहा है, ये ऊपर देखें। यहाँ कामा लगाने के बाद आपने क्या करना है कि F वाला जो डेटा है उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेने। F को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है, प्लस लगा के फिर एक्स लुकअप का इस्तेमाल करना है। अब फिर वही C5 टाइप कर दें। C5 टाइप करने के बाद आपने कामा लगाना है,
इसको फिर वही पहला कि इसको इसके साथ क्रॉस मैच करे। क्रॉस मैच करने के बाद क्या करे जी, ये जी को चेक करे। जी डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर ही दोबारा जी के बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस डाल के फिर एक्स लुकअप का दोबारा इस्तेमाल करने हैं। अब फिर C5 कामा लगाने के बाद आपने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दोबारा सिलेक्ट करनी है, फिर कामा लगाएंगे और अब आपने जो सिलेक्ट करना है वो है एच में ट्रांसपोर्ट है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके कामा 0 और इंटर हिट कर दें। जैसे ही इंटर हिट करेंगे आपके पास अलाउंस जो है वो सारे आ जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से अलाउंस आ चुका है आईडी को देखते हुए। अच्छा जी, अब हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने नीचे ओवर टाइम पे आना है। ओवर टाइम पे कंट्रोल V किया और यहाँ पे हमने आई टाइप कर दिया 2 बार और इंटर करेंगे तो ओवर टाइम 500 बता रहा है। बोनस में हमने आने, तो बोनस में हमने IE की जगह यहाँ पे J 2 बार टाइप कर देने कॉलन साइन डाल के और इंटर हिट करेंगे तो ओवर टाइम हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो है वो कैसे निकलेगी, उसके लिए इक्वल लगाएंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट और इन तीनों को ऐसे हमने सिलेक्ट करके इंटर हिट कर देना है। जैसे इंटर हिट करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये प्लस होके आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे ये इसको मैं जूम कर देता हूँ। जूम इसलिए किया मुझे नजर आता रहे और आपको भी पता चले फार्मूला क्या है। यही फार्मूला जो कॉपी किया हुआ है इसी को हमने यहाँ पे क्या करना है F2 करके पेस्ट कर देने और पेस्ट करते ही इधर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एल टाइप कर देना है। एल में हमारे पास वहां पे कॉलम में जो डेटा है वो यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाए। अब यहाँ पे रोल पे जाके अगर देखें तो एल में हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। एल में हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है और बीच में कुछ का टेक्स्ट नहीं है। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आया, ना आने की वजह यह है कि एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लगा हुआ तो इसलिए उसका टेक्स्ट नहीं बनता। मैं यहाँ पे आईडी तब्दील करता हूँ। जैसे ही मैंने अब यहाँ पे आईडी तब्दील की, यहाँ पे 2401 किया तो ये टेक्स्ट यहाँ पे डिटेक्ट होके आ चुका है। अब हमने इसी टेक्स्ट वाले फॉर्मूले को नीचे अगर ले जाएं तो यहाँ पे ई की जगह हमने यहाँ पे टाइप करने है एम। इंटर करेंगे तो लोन जो है वो हमारा आ चुका है। अदर डिटेक्शन में हमने क्या करना है, यहाँ पे उसी फॉर्मूले को पेस्ट कर देने हैं और अब हमने एम की जगह एन टाइप करना है यहाँ पे और इंटर करेंगे तो ये भी आ चुका है। टोटल डिटेक्शन में हमने क्या करना है कि इन सबको जमा करना है। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन तीनों को सम कर लें। अब हमारे पास नेट सैलरी जो है वो इस तरह से आएगी कि हमने इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद पहले इसको बड़े वैल्यू को सिलेक्ट करना है, माइनस छोटी वैल्यू और एंटर। अब हमारे पास इसकी सैलरी जो बन के आई है वो 114,835 बन के आई है। तो इस तरह से ये हमारी ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय सैलरी स्लिप भी बन चुकी है। और आज हमने जो अपने इस पूरी वीडियो में देखा वो ये था कि हमने ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट किया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह का अगर आपको प्रोजेक्ट्स और भी देखने हैं या आपको चाहिए तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।